वेलकम बैक इन करीम बायोलॉजी। आज हम लोग अपने इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग इंक्लूड करते हैं वन पेयर ऑफ ओवरी। फाइन। एक्सेसरी डक्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना। इसके अलावा फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया और मैमरी ग्लैंड को भी इंक्लूड किया जाता है। राइट। तो अब हम लोग इस डायग्राम को देखते हुए सभी पार्ट्स को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग वन पेयर ओवरी को इंक्लूड करेंगे। ओवरी किस तरह का ऑर्गन होता है? तो फीमेल में ओवरी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन हुआ? ओवरी हुआ। मैं अलग से सेपरेटली इसको डिस्क्राइब करूंगा ओवरी के स्ट्रक्चर को। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं फैलोपियन ट्यूब। यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना ठीक है, इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं एक्सेसरी डक्ट में। एक्सेसरी डक्ट। ओके, नाउ एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया में इंक्लूड किया जाता है मोन्स प्यूबिस, कॉमा लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा, क्लाइटोरिस एंड hymen. Okay, and finally mammary gland. क्लियर है? चलिए, तो मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग इंक्लूड करते हैं ओवरी को, जो कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि फीमेल के एक्सेसरी डक्ट में, ओके, फीमेल के एक्सेसरी डक्ट में हम लोग इंक्लूड करेंगे फैलोपियन ट्यूब, या उसे हम लोग ओविडक्ट भी बोल सकते हैं, यूटेरस, सर्विक्स और वजाइना को। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया में हम लोग इंक्लूड करेंगे मोन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मजोरा, क्लाइटोरिस और हाइमेन को, और फाइनली मैमरी ग्लैंड। ओके, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। अब मैं डायग्राम के थ्रू इन सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा।
चलिए यहां देखते हैं। तो ये पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं ओवरी। क्लियर है? मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले हमने लिया ओवरी को। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ओवरी किस तरह का ऑर्गन है। तो ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका क्या फंक्शन है? तो ये ओवम का प्रोडक्शन करेगा। ओवम प्रोडक्शन, ओवम प्रोडक्शन, और इसके अलावा ये स्टेरॉइड हार्मोन को भी सिक्रीट करते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन सच एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है। ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट यानी ओवम का प्रोडक्शन करता है, और इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन को सिक्रीट करता है जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे ओवरी के नंबर के ऊपर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर ओवरी पाया जाता है। लोकेशन फीमेल में ये ओवरी प्रेजेंट कहां होगा? ओवरी प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा, जहां ये पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल से अटैच होता है। किसके थ्रू? ये अटैच होता है अटैच्ड थ्रू लिगामेंट, अटैच्ड थ्रू लिगामेंट। ओके। तो ओवरी प्रेजेंट होगा पेल्विक रीजन में, और पेल्विक रीजन में ये एक साइड पेल्विक वॉल से और दूसरे साइड यूटेराइन वॉल से जुड़ा हुआ होता है। किसके हेल्प से? किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। ओके। चलिए ओवरी covered ovarian stroma through germinal epithelium, ठीक है। तो ओवरी कवर्ड करता है ओवेरियन स्ट्रोमा को, यानी ओवरी के जो अदर पार्ट्स हैं उसको, अदर स्ट्रक्चर्स को, किसके थ्रू? जर्मिनल इपिथेलियम के थ्रू। ठीक है। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि ओवरी जर्मिनल इपिथेलियम के थ्रू कवर्ड होता है, और जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है। चलिए मैं एक बार रिपीट करता हूं। ओवरी के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया। ओवरी में मैंने आपको बताया
ओवरी एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का जो ओवम का प्रोडक्शन करेगा, और इसके साथ ही साथ ये स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट करते हैं, और इस स्टेरॉइड हार्मोन को हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके बाद मैंने आपको ओवरी के नंबर के बारे में बताया। ओवरी फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 1 पेयर प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया ओवरी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहां प्रेजेंट होगा? पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होगा, जहां ये पेल्विक वॉल और यूटेराइन वॉल से अटैच होता है, किसके थ्रू? लिगामेंट के थ्रू। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि ओवरी जर्मिनल इपिथेलियम से सराउंडेड होता है, कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है, और जर्मिनल इपिथेलियम के नीचे एक और लेयर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, ओके। अब आता है ओवरी के साइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, साइज। तो अगर मैं ओवरी के लेंथ की बात करूं तो ये होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो यहां मैं फिगर में आपको बता रहा हूं कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरी की हमने बात की, तो ये हो गया आपका एक पेयर ओवरी, राइट। चलिए, अब हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट। तो एक्सेसरी डक्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फैलोपियन ट्यूब के बारे में, राइट। फैलोपियन ट्यूब। तो इस डायग्राम के अंदर आपको 2 हैंड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, हाथ के जैसा, हैंड के जैसा 2 स्ट्रक्चर है दोनों साइड। इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, राइट। ये हमारा हो गया फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहेंगे इसको। ठीक है, या इसी फैलोपियन ट्यूब का आप बोल सकते हैं ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, राइट। इस फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का लेंथ कितना होगा? फैलोपियन ट्यूब का लेंथ होता है 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अगर मैं नंबर की बात करूं तो आप डायग्राम में देख रहे हैं फैलोपियन ट्यूब कितना है? 1 पेयर है, तो ये हो जाएगा आपका 1 पेयर। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैलोपियन ट्यूब के इस पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब में जो सबसे नैरो पार्ट है जो यूटेरस में ओपन हो रहा है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का एक नैरो पार्ट जो यूटेरस में ओपन होता है उसे हम लोग कहते हैं यूटेराइन पार्ट। उसे क्या कहेंगे? यूटेराइन पार्ट। ओके, यूटेराइन पार्ट से अगर हम लोग आगे की तरफ पढ़ें तो ये जो मिडिल पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं इस्थमस। इसे कहेंगे इस्थमस, राइट। और जो वाइडर पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। जो वाइडर पार्ट होगा उसे हम लोग कहेंगे एम्पुला। एम्पुला, जो वाइडर पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का उसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब आगे की तरफ आके एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक, एक फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और इस फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। और फैलोपियन ट्यूब के एंड से इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए होते हैं, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग कहेंगे फिम्बरी। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं
फिम्बरी। और इस फिम्बरी का काम होता है कि ओवुलेशन के दौरान जब ये ओवरी ओवम रिलीज करती है, ठीक है, तो उस वक्त इस फिम्बरी का ये फंक्शन है कि ओवरी से रिलीज होने वाले ओवम को कलेक्ट करना और कलेक्ट करके इसे फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा देना, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा, फैलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट थे। पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो हम लोगों ने फैलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट यहां पर देखा, एम्पुला, ये व्हाइट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का, व्हाइट पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के सबसे व्हाइट पार्ट, सबसे चौड़े भाग को हम लोग क्या कहेंगे, एम्पुला कहेंगे। सेकेंड में हम लोगों ने देखा इस्थमस, इस्थमस ये मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट, ओके। और लास्ट में हम लोगों ने देखा यूटेराइन पार्ट, यूटेराइन पार्ट, ओके। और ये यूटेराइन पार्ट किसको हम लोगों ने कहा, जो फैलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट है और ओपन हो रहा हो कहां, यूटेरस के अंदर। इसको हम लोग लिखेंगे नैरो पार्ट ओपन इनटू यूटेरस। फैलोपियन ट्यूब का नैरो पार्ट, सिकुड़ा हुआ पार्ट जो यूटेरस में ओपन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। अब मैं आपको बताऊंगा ये फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इस फैलोपियन ट्यूब का क्या रोल होता है। तो फैलोपियन ट्यूब का रोल होता है, ये फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है। इट मींस कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस फीमेल के बॉडी में होता है वो कहां होता है, वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। It provide site of fertilization, site for fertilization, ओके। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो फीमेल के बॉडी में कहां होता है, राइट। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फीमेल के बॉडी में कहां होगा, फैलोपियन ट्यूब में होगा। क्लियर है। चलिए, फैलोपियन ट्यूब के बाद नेक्स्ट एक्सेसरी डक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, यूटेरस। यहां हमने इन्फंडिब्यूलम लिखा था, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक्सेसरी डक्ट नहीं, फैलोपियन ट्यूब के बाद डिस्कस कर रहे हैं यूटेरस, ठीक है। यूटेरस को हम लोग उम्ब भी बोल सकते हैं, या यूटेरस को हाइस्ट्रा भी कहा जाता है। यूटेरस को उम्ब या हाइस्ट्रा भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं तो यूटेरस का लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, और अगर इसके शेप की मैं बात करूं तो यूटेरस इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड का होता है। इसका मतलब है कि यूटेरस उल्टे नाशपाती के आकार का होता है, ठीक है। अब मैं बात करूं यूटेरस, तो यहां देखिए डायग्राम से समझिए, ये जो आपका पार्ट है ये पार्ट यूटेरस, और यहां तक ये सारे पार्ट्स आपके यहां से यहां तक ये जो पार्ट्स हैं ये यूटेरस में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। तो इस अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस। यूटेरस का जो अपर पार्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे फंडस। ये है इसका बॉडी, और लोअर पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स, ओके। लोअर पार्ट को क्या कहेंगे हम लोग, सर्विक्स।
लोअर पार्ट को कहेंगे सर्विक्स। ठीक है, तो यूटेरस के अंदर फंडस, बॉडी और सर्विक्स। ओके, अब मैं यूटेरस के अगर वॉल की बात करूं तो यूटेरस में 3 वॉल होते हैं। अगर मैं यूट्राइन वॉल की बात करूं तो इसमें 3 वॉल होते हैं। एक ये वाला वॉल जो मैंने आपको बाहर से दिखाया, आउटर वॉल। इस आउटर वॉल को हम लोग कहते हैं पेरीमेट्रियम। ठीक है, आउटर वॉल को क्या कहेंगे? इस आउटर वॉल को कहेंगे हम लोग पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ठीक है, चलिए उसके बाद आइए, ये मिडिल वॉल है। मिडिल वॉल को हम लोग कहेंगे मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ठीक है, और ये इनर वॉल है, इस इनर वॉल को हम लोग बोलेंगे यूटेरस के एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। तो इस तरह से यूटेरस में हम लोगों ने यूटेरस के पार्ट्स को पहले देखा, फंडस, बॉडी, सर्विक्स, और उसके बाद मैंने यूटेराइन लेयर के बारे में आपको बताया, जिसमें आउटसाइड में पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम और इनर लेयर एंडोमेट्रियम होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं यूटेरस के पार्ट्स की बात करूं तो इसमें आ जाएगा आपका फंडस। ये आपका अपर पार्ट हो जाएगा यूटेरस का, अपर पार्ट। बॉडी ये मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में होगा, ये मैंने आपको बताया था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो जायगोट फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूटेरस में आता है इम्प्लांट होने के लिए। ठीक है, जहां पर फिर ओवरऑल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो यूटेरस के कौन से पार्ट में इम्प्लांटेशन होगा, कहां पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। यूटेरस का जो ये पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं बॉडी, आप बोल सकते हैं या मेन पार्ट्स बोल सकते हैं, इसी पार्ट के अंदर इम्प्लांटेशन भी होता है और कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है। तो हम लोगों ने यहां अभी डायग्राम में देखा था 3 यूटेराइन लेयर। पहले हमने आपको बताया पेरीमेट्रियम के बारे में, तो पेरीमेट्रियम आउटर होता है। ओके, और ये थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है, थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है। ठीक है, सेकेंड लेयर हम लोगों ने डिस्कस किया था मायोमेट्रियम। ओके, ये मायोमेट्रियम एक मस्क्यूलर लेयर होता है जो स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम होगा इस पोजीशन पर। ये एक मिडिल लेयर के फॉर्म में होता है जो बना होता है किसका? स्मूथ मसल्स का। कौन से मसल्स का? स्मूथ मसल्स का। ओके, और इसका काम क्या है? इट causes contraction and helps in baby birth. ओके, यानी जब पार्चुरेशन का टाइम होता है तो उस दौरान यूटेरस के ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये वाले जो लेयर हैं, यूट्राइन लेयर, मिडिल वाले जो यूट्राइन लेयर है जिसे हमने कहा था मायोमेट्रियम, इस मायोमेट्रियम के मसल्स में ही कंट्रैक्शन होता है जो बेबी को पुल करता है पास आउट होने के लिए, डिलीवर्ड होने के लिए और बर्थ होने के लिए। क्लियर? और थर्ड लेयर है हमारा यूटेरस का, इसे हम कहेंगे एंडोमेट्रियम। ये इनर लेयर होगा, इनर लेयर। और ये क्या रोल प्ले करता है तो मैं आपको बता दूं, आपने 10th में मेंस्ट्रुअल साइकिल पर रखा होगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ और नहीं, ये एंडोमेट्रियम ही बनता और टूटता रहता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि फीमेल के अंदर जो साइक्लिक चेंजिंग होता है, उस साइक्लिक चेंजिंग में
पार्टिसिपेट करता है एंडोमेट्रियम। यानी अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है किसी फीमेल में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एंडोमेट्रियम इसी तरह से रहता है जहां पे आफ्टर ऑल इम्प्लांटेशन होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता किसी फीमेल के अंदर, तो ऐसे कंडीशन में ये एंडोमेट्रियम टूट जाता है और टूटने के बाद वजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। ओके, तो एंडोमेट्रियम जो इनर लेयर है यूटेरस का, वो पार्टिसिपेट करेगा क्या चीज में? साइक्लिक चेंजिंग, साइक्लिक चेंजिंग। ओके, आई होप इट इज क्लियर। फाइन। चलिए, यूटेरस नीचे की तरफ ओपन हो रहा है क्या चीज में? मैंने आपको दिखाया था यहाँ फिगर में भी कि यूटेरस नीचे की तरफ ओपन होता है सर्विक्स में, ठीक है। और इसका अपर पार्ट जो बॉडी को लीड करता है आगे की तरफ जाके, ओके, सर्विक्स का अपर पार्ट जो बॉडी को ऊपर की तरफ लीड करता है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ओएस, राइट, इंटरनल ओएस। और ये पार्ट जो नीचे की तरफ वजाइना को लीड करता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ओएस, एक्सटर्नल ओएस, एंड दिस वन इज वजाइना, दिस वन इज वजाइना। ओके, अब मैं यहां पे आपको एक दूसरे डक्ट के बारे में बताऊंगा, वजाइना। सर्विक्स ही नीचे के तरफ सर्वाइकल कैनाल के थ्रू वजाइना में खुलता है। सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना थ्रू सर्वाइकल कैनल, थ्रू सर्वाइकल कैनल। यानी सर्विक्स ही सर्वाइकल कैनाल के थ्रू ओपन होता है वजाइना में। अगर मैं इसके लेंथ की बात करूं, तो इसका लेंथ 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। और वजाइना हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो में, ओके, बेबी के बर्थ में। It helps in menstrual flow, baby birth. It helps in baby birth, and it also helps in copulation or coitus, और सेक्सुअल मेटिंग भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट वजाइना है। वजाइना कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। मैं एक ओवरऑल व्यू आपको बता रहा हूं कि होता क्या है। वजाइना कॉपुलेशन में हेल्प करता है, तो वजाइना के थ्रू ही पेनिस इंटर्ड होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, स्पर्म रिलीज होता है, और स्पर्म रिलीज होने के बाद सर्विक्स से होते हुए यूटेरस में, और यूटेरस के बाद पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब में, जहां ओवम प्रेजेंट होता है। फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म 24 घंटे से 48 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकता है। तो अगर इस दौरान ओवम पहुंचता है, ओवम प्रेजेंट होता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद फैलोपियन ट्यूब में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जाइगोट फिर कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हुए यूटेरस की तरफ मूव करता है, ठीक है। जाइगोट मूव करता है यूटेरस की तरफ, और फिर फाइनली इम्बेडेड हो जाता है एंडोमेट्रियम में, जिसे हम लोग कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होने के बाद यहाँ पर ये अपना गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करता है, और गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद वजाइना के थ्रू वो बेबी बॉडी से बाहर आ जाता है।
ठीक है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वजाइना covered by a thin membrane, covered by a thin membrane called hymen, ओके। यानी वजाइना एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइमेन, ठीक है। ये हाइमेन किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे साइकिलिंग, रनिंग, फाइटिंग या किसी अदर फिजिकल एक्टिविटी के वजह से ब्रेक हो जाता है। इसलिए हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस कभी भी वर्जिनिटी का इंडिकेशन नहीं हो सकता है, ओके। ऐसा माना जाता है सोसाइटी में कि इफ हाइमेन इज प्रेजेंट देन द फीमेल इज वर्जिन, इफ हाइमेन इज नॉट प्रेजेंट देन द फीमेल इज नॉट वर्जिन, बट इट इज नॉट ट्रू, ठीक है। हाइमेन किसी भी तरह के फिजिकल एक्टिविटी के वजह से ब्रेक हो सकता है, इसका वर्जिनिटी या सेक्सुअली इन्वॉल्वमेंट से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता है, ओके। चलिए, तो मैं आपको एक बार इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समराइज करके बताता हूं कि क्या हमने डिस्कस किया इस पूरे लेक्चर के अंदर। मैंने आपको बताया कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक्सेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटलिया, मैमरी ग्लैंड को इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हम लोगों ने इंक्लूड किया वन पेयर ओवरी को, जो फीमेल गैमेट ओवम का प्रोडक्शन करता है और साथ ही साथ स्टेरॉइड हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। क्लियर है ये पॉइंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब के बारे में। हमने आपको बताया कि फैलोपियन ट्यूब का लेंथ 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। वन पेयर फैलोपियन ट्यूब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एम्पुला, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट। फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फैलोपियन ट्यूब में एंड पर जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग इन्फंडिब्यूलम कहते हैं, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब के एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम लोग फिम्बरी कहते हैं, और इस फिम्बरी का काम मैंने आपको बताया कि ये फिम्बरी ओवम के कलेक्शन के लिए होता है। यानी जब ओवुलेशन का प्रोसेस होता है, जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, तो ये फिम्बरी ही उस ओवम को कैच करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करने का काम करता है। फाइन। इसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया यूटेरस के बारे में। यूटेरस एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर है जो इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। इसमें हमने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बताया, फंडस, बॉडी, सर्विक्स। उसके बाद मैंने आपको यूट्राइन वॉल के बारे में बताया कि यूटेरस में 3 वॉल्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, एक आउटर वॉल होता है जो कि थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। फिर मैंने आपको मिडिल पार्ट्स के बारे में बताया, मायोमेट्रियम जो स्मूथ मसल्स का बना होता है और यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है। कॉन्ट्रैक्शन से फायदा ये है कि ये बेबी को पुल करता है डिलीवर्ड होने के लिए, ओके। फिर मैंने आपको इनर लेयर एंडोमेट्रियम के बारे में बताया जो साइक्लिक चेंजिंग यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया वजाइना के बारे में। तो वजाइना फीमेल का एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो सिर्फ और सिर्फ कॉपुलेशन में ही हेल्प करता है। वजाइना कॉपुलेशन के अलावा बेबी के बर्थ में भी हेल्प करता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी पाथवे प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया कि वजाइना एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उस थिन मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं हाइमेन, जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ब्रेक हो सकता है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट दें ताकि हम अपने वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट ला सकें। ओके, थैंक यू।